मुझे आज कुछ भी नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं है कि आज के जो भी इंसिडेंट है वो किस बारे में है, किस जगह से एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जो भी इंसिडेंट आप शेयर करने वाले हो आज, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हैदराबाद की कहानी है, 2 भाइयों की, और उनके साथ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पूरा टोटली मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह से हट के है ये, जिन से कनेक्टेड करता है। और ऐसी-ऐसी चीज़ें जो सुनने के बाद में जब हमने सुनी थी ये चीज़ें, तो अरे! अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ये हमें तो पता ही नहीं था। मतलब कुछ ऐसा है जो यूजुअली सुनने को नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कुछ नॉर्मल हमें बीइंग अ ह्यूमन नॉर्मली हमारे आस-पास में वो चीज़ें हो रही होती हैं एंड स्टिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने उतना ध्यान से देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं उस तरीके से। आपको कैसे पता लगा? इसका सोर्स जहाँ जो है चलो मैं बता देती हूँ। सर हैं, मेरे कॉलेज डेज़ में से ही साथ रहे हैं हमेशा। तो अभी सर जो हैं ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। तो उनके पास में ऐसे केसेस आते रहते हैं टू हुँ, सॉल्व। तो इसीलिए तो ये केस इनके पास में आया था 2019 में जी, सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम इंसिडेंट पर बढ़ेंगे, इससे पहले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ईशा जी की भी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इनको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। हैदराबाद की कहानी है। तो एक भाई का नाम होता है इमरान, दूसरा है फरहान। हुँ, एकदम हैप्पी नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली, मॉम डैड सिस्टर एंड बच्चे। तो इमरान जो है वो अपनी जॉब से रिलेटेड आगे कमाने की सब चीज़ों में वो दुबई चला जाता है। एंड व्हेन ही जस्ट वेंट ओवर देयर, अच्छा कमा रहा है, कर रहा है, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है नेम्ड फिज़ा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में वो मतलब उसका जो कहना था, मतलब उसके भाई का कहना था, बिकॉज इमरान के बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं पता है हमें। तो फरहान ने हमें बताया कि जो फ़िज़ा थी वो एक इस टाइप की पर्सन के जिसके बारे में आप सुनोगे तो बोलोगे अच्छा ऐसा ये इंसान ही है क्या, पक्का एग्जिस्ट भी करता है ऐसा कोई। मतलब एकदम टॉप टू टॉप परफेक्ट किसी भी चीज़ में, चाहे रूप रंग को लेके के ले लो या किसी भी काम को ले लो, एनीथिंग, हर तरीके से। हर तरीके से परफेक्ट। मतलब तुम उसमें गलतियाँ नहीं निकाल सकते। सो यू विल बी लाइक कि फर्स्ट थॉट तो यही आएगा कि इंसान है कि रोबोट है, क्योंकि सबसे गलतियाँ होती है यार, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमरान उसको लाइक करने लगता है। इमरान जो है फ़िज़ा को लाइक करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम जगह पे काम करते हैं। सो इनका मिलना जुलना होता है एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। सो एक दिन सडनली डिसाइड करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो अभी तक फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया है, बट ये इससे मिलने के बाद में ऐसा इन्फ्लुएंस कह सकते हो रखा है, उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है कि ये कुछ भी कर रही है तो उसमें वो उसका साथ दे रहा है। ये इसको अगर जैसे मान लो अभी तुम बैठे हो, मैं तुमसे कहूँगी विकास एक काम करो, ज़रा सोफे पे कूद जाओ, तुम कूदोगे? नहीं कूदोगे, तुम्हें वो बेवकूफ़ी लगेगी। पहले ऑब्वियस, पूछूँगा भाई क्यों? हाँ, तुम मुझसे पूछोगे। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि अगर फ़िज़ा ने कह दिया कि तुझे बुर्ज खलीफा से छलांग मारनी है, तो इमरान वो भी करने को तैयार हो जाएगा। ईशा ने बोला करने का तो करने का। करने का एग्जैक्टली। ओके, लेट्स जस्ट नॉट मेक इट फनी। सो सिचुएशन इस तरह की होने लग गई थी जब फरहान को, दोनों भाई आपस में काफ़ी क्लोज थे, सिबलिंग लव्स। तो जब फरहान को ये चीज़ के बारे में पता चला तो उसने अपने कुछ कनेक्शंस के थ्रू आगे पता लगवाने की कोशिश की कि जस्ट लेट अस नो कि क्या लड़की है, कैसी है, क्या है। बट उसके बारे में सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, इवन जहाँ पर शी वॉज वर्किंग वहाँ पर भी, मतलब ऐसा इमरान का कहना था कि वो सेम जगह पे काम करती है, लेकिन किसी को खास कुछ उस लड़की के बारे में पता नहीं था। हाँ, जैसे वॉचमैन से पूछा था, हाँ मैंने देखा तो है बट मैं जानता नहीं। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे कोई भी बंदा कुछ महीने भी काम कर लेता है तो लोग उसे जानने लगते हैं, बट ये सब चीज़ें नहीं थी। तो फरहान ने जो हमें बताया कि जब वो शादी करके वापसी इंडिया आते हैं तो उनके घर में कहता है कि हमारे कुछ मुस्लिम फैमिली में कुछ रिचुअल्स होते हैं
निकाह को लेकर के एंड ऑल। तो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने इसमें चीज़ें बोली कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम अपने रिचुअल, मतलब शादी को मान गए थे, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड इशू नहीं थे, बट उनको ये चाहिए था कि हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब दरगाह में जाना करना, तो जो जो रिचुअल्स होते हैं ऑब्वियस है, शादी के रिचुअल्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का इन्वॉल्वमेंट लगाते ही हैं लोग, तो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जी। सब जगह आते ही है भगवान। तो फरहान का कहना था कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें होती थी, कि जहाँ पर पाक जिसको कहते हैं उनके लैंग्वेज में, तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कोई पाक रिचुअल्स हो रहे हैं, पाक चीज़ें रखी हैं, वो लड़की को हमने ये खाली उस फरहान का नोटिस करना था कि वो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। बट इतना ज़्यादा फिर वो गर्ल्स हैं तो फिर इस चीज़ को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि हाँ, माइट बी देयर इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, साइकिल्स का इशू होगा, ओके फाइन, ठीक है। कुछ महीने बीत जाते हैं शादी को। फरहान दुबई चला जाता है अपनी आगे की स्टडीज़ और जॉब, इन सब चक्करों में। 6 महीने के बाद वो वापस आता है, और वापसी के बाद में वो अपनी भाभी को मतलब एज अ फ्रेंड देखता था, तो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, जैसे छोटे भाई की तरह ट्रीट कर लिया एंड ऑल। तो उसने अपनी भाभी को गिफ्ट के तौर पे एक छोटी सी, इतनी छोटी सी बुक होती है जैसे हनुमान चालीसा नहीं आती, तो ऐसी कुरान आती है छोटी सी, कि आप उसको हमेशा कैरी कर सकते हो। तो वो उनको वो देने के लिए उनके पास जाता है। उसने बताया कि जैसे ही मतलब वो पैक्ड थी, तो पहले तो उसने, कोई भी चीज़ है, कोई गिफ्ट है, वो रैप्ड है, ठीक है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें है क्या, बट तुम उसको देखते ही मना नहीं कर दोगे, चाहे वो इतनी सी चीज़ हो या इतना बड़ा चीज़ हो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, गिफ्ट है, देखना तो चाहिए कि है क्या। उसका कहना था कि जब मैंने वो चीज़ आगे करी उनके हाथ पे ऐसे देने के लिए, तो पहले तो थोड़ी देर तक देखती रही, एंड देन शी लाइक कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम छोटे हो, मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे, जैसे मम्मी है वैसे ही आप हो। तो कहते मैंने बहुत उनको प्रेशराइज़ किया, ज़बरदस्ती से मस्ती मजाक में से हाथ पकड़ा और उनके हाथ पे रख दी। कहते बाय द टाइम ही जस्ट केप्ट इट, पूरी की पूरी बुक राख हो गई। अरे और वो चीज़ उसने खुद अपनी आंखों से देखी है, पूरी की पूरी बुक। जैसे उसने फिजा की हथेली पे से ज़बरदस्ती करते हैं ना हम अपनी फैमिली में, भाई बहनों के साथ, भाभीयों के साथ में, तो मस्ती मजाक में बीइंग अ देवर कि नहीं नहीं लाओ लाओ मैं आपको गिफ्ट देता हूँ एंड ऑल। तो ही इज़ लाइक कि उसके हाथ पे जैसे ही बुक रखी हथेली पे, पूरी की पूरी बुक ऐसे, उसने खुद बताया कि ऐसे फ्लेम्स मुझे दिखी हैं कि पूरी बुक एज इट इज़ पूरी ऐसे आग लगी है, और उसने तुरंत छोड़ा, उसका पूरी हथेली जल गई थी। सो दिस वाज द थिंग, मतलब ये चीज़ देख के पहली बार वो खुद शॉक्ड हो गया कि ये क्या था। बहुत ज़्यादा वियर्ड है। इससे तो मतलब जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि फिज़ा के साथ कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है जुड़ा हुआ। हाँ, तो जब ये चीज़ होती है एंड वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि यार ये क्या था, अब मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ। तो वो फिज़ा को पता था कि आपस में भाई बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, तो उसे डर लग गया कि ये बता ना दे। तो उसने बोला कि मतलब उसको थोड़ा हिप्नोटाइज कर दिया उस तरीके से कि ये आगे जाके चीज़ें बोल नहीं पाए, क्योंकि फरहान का कहना था कि मुझे इतना महसूस हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए जैसे ही मैं मुड़ा गेट के पास आगे निकलने के लिए रूम से बाहर, जैसे ही उसने मेरा नाम आवाज़ देकर बुलाया, जैसे ही नाम का लिया उसने फिज़ा ने, और उतने ही टाइम में मैंने खुद ये चीज़ महसूस की कि ऐसा मेरे की पूरी बॉडी स्टिल हो गई है, जैसे कोई स्टैचू कि ऐसे कि सांसें चल रही हैं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ सेकंड्स के बाद में मेरे कानों में कुछ चैंटिंग सुनाई देती है इन अरेबिक लैंग्वेज, जो मुझे नहीं पता जिसका मतलब क्या है, बट मुझे इतना पता है कि ये अरेबिक है क्योंकि मैं दुबई से आया था एंड आई जस्ट नो अबाउट इट। सो ही सेड कि ये अरेबिक में मुझे चैंटिंग सुनाई दी, और उसके बाद में उस पूरे इंसिडेंट को मतलब ऐसा हुआ कि एज इफ उसकी मेमोरी से वो इंसिडेंट इरेज हो गया। एंड उसका ये कहना था कि मैं गेट की तरफ खड़ा हूँ एंड ऐसे लगा कि मैं अभी नींद से जगा कि कुछ हुआ मेरे साथ में, एंड मैं पूछ रहा हूँ कि भाभी मैं यहाँ पे क्यों आया था। सब धुंधला धुंधला सा हो गया। मतलब ही इज़ लाइक वो भूल गया कि वो उधर क्यों आया था। तो उसने पूछा कि भाभी मैं यहाँ पर क्यों आया था,
तो शी सेड कि अरे वो तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे कि नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो मैं आ रही हूँ। नॉर्मली बात करते करते जिस केम डाउन। अब इनके इमरान और फिज़ा की शादी को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। तो अभी घर में थोड़ा इस तरीके से था कि नहीं सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट सॉरी हाँ ओके। तो इमरान और फिज़ा की मैरिज को 1.5 ईयर हो चुका है, लेकिन द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि उसकी फैमिली कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, कैसी फैमिली है, कितने लोग हैं, नथिंग। मतलब उसको अगर पूछ रहे हैं कि तुम ऑर्फन हो तो शी सेड नहीं। मतलब आप क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो किसी भी बात को लेके, या तो तुम बता दो कि तुम्हारा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और अगर है तो कहाँ है, आप मिलवाओ। तो जो इनकी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने कहा कि अभी जो सिचुएशन ऐसी है घर के अंदर कि अभी माहौल है शादी ब्याह वाला, फरहान की शादी की बात चल रही है, तो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम बड़ी बहू हो घर में, तो तुम्हारी साइड से एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आए, कोई तो हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, कोई भी, तो प्लीज़ ज़रा आप देखो इस चीज़ के बारे में। शी सेड ओके ठीक है, मैं अपने भाई से एक बार बात करूँगी। तो तब जाके पहली बार 1.5 साल में इन लोगों को पता लगा कि अच्छा इसका कोई भाई भी है। ओके, अब क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद में एक लड़के की एंट्री होती है, उसका नाम है हैदर, ठीक है। तो दिखने में एकदम ऐसा हट्टा कट्टा पहलवान टाइप्स, एकदम इस तरह का, पता लगता है कि ये फिज़ा का भाई है करके। अब कुछ दिनों तक वो रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसकी फरहान का ये कहना था कि जिस दिन ये बंदा हमारे घर में एंटर हुआ, कि उस दिन से लेके जितने दिन ये रहा है, घर के अंदर ना कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे हो ही रही हैं। जैसे इनका कहना था कि हमारा एक अलग से रूम है जहाँ पर हम पढ़ते हैं, नायत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना है ना, पूजा करना है ना, प्रेयर रूम। हाँ प्रेयर रूम था। तो उसने कहा कि हमारे एक कालीन होता है जिसको हम बिछाने के बाद में, वो देखा होगा आपने, मुस्लिम्स अपने साथ हर जगह कैरी करते एक छोटा सा कारपेट। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी की आदत है कि वो अपना, उनके छोटा सा एक रेड कलर का रग टाइप है, तो वो हमेशा अपने पास रखती हैं। मतलब जैसे अगर उनके साथ में ऐसा है कि बड़े लोगों को जब पूजा पाठ का वैसे इधर थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ होता है ना, तो उसका कहना था कि मेरी जो मॉम है उनके साथ में ऐसा है कि वो बहुत ही ऐसे रहती हैं कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको अजान पढ़नी है तो पढ़नी है, फिर चाहे वो किचन में क्यों ना बैठी हो, चाहे वो हॉल में क्यों ना हो, तो वो वहीं बैठ के पढ़ लेंगी। तो इसीलिए वो ऐसे रखती हैं अपने इर्द गिर्द कहीं पे। या जैसे अजान का वक्त हुआ, मेरी मदर ने रग को निकाला एंड उसको, वो हॉल में बैठी हुई थी, उस दिन वो घर पे अकेली थी और सिर्फ हैदर फिज़ा ये लोग सब बाहर गए हुए थे। तो उसने कहा कि जैसे ही मम्मी ने रग निकाला और वो अपना करके बैठने लगी, उतने में हैदर आया, और जैसे ही वो उस हॉल में, ड्राइंग रूम में एंटर होता है, वो पूरा का पूरा रग जो था ना उसमें आग लग गई। कहते वो चीज़ जो हुई वो इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि मतलब हॉल है नहीं, ये सिर्फ फरहान को पता है, ये सारी बातें भी फरहान ने ही हम तक पहुंचाई थी। तो जैसे ही ये चीज़ हुई, हैदर ने, अब ऑब्वियसली डाउट नहीं होना चाहिए जो भी हो तुम, तो उसने पकड़ के उसकी मदर को खींचा साइड में करने के लिए, क्योंकि वो घबरा गई थी एकदम से, जैसे आँख खोली आग की लपटें दिख रही हैं उनको। तो फरहान कहता कि जैसे ये चीज़ हुई मैं खुद देख के हैरान हो गया कि हमारे ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, एक टेबल है, उस टेबल के साथ में मम्मा ने वहाँ पर वो रग बिछाया, कोई कनेक्शन ही नहीं बनता कि दूर दूर तक आग लगी तो लगी कैसे। मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई वायर का शॉर्ट सर्किट था या किसी और चीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसा सच कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ को देख कर के वो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कंफ्यूज हो गया। और अगर तुम किसी गैर के घर में भी हो, अगर वहाँ पर आग लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे रिएक्शंस उस तरीके से निकल के आते। कहते हम तो देख के ये हैरान थे कि इस बंदे के कोई रिएक्शन ही नहीं है, और वो ज़्यादा किसी से बोलता चालता भी नहीं था, नॉर्मल चीज़ है। हाँ। तो मतलब ऐसे लगा कि और ये इंसिडेंट होने के अगले दिन सुबह मैंने
जस्ट नॉर्मली ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछ लिया अपनी भाभी से कि हैदर नहीं दिख रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो चला गया। मतलब बहुत ही स्ट्रेंजली आया, ठीक है, अचानक से एक दिन चला आया और बहुत ही स्ट्रेंजली चला भी गया। कुछ पता ही नहीं है कहाँ गया, क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। वो दिन था, उस दिन के बाद से हमने पूछना छोड़ दिया कि कहाँ है तुम्हारा परिवार, ये वो कुछ भी नहीं। जी। कि थोड़े दिन बाद हमने प्लान किया एक फैमिली पिकनिक का। तो अब कई बार होता है कि आप जैसे मुंबई की बात ले लो, तो मुंबई में हाजी अली बहुत फेमस है जी। अगर हम भी कहीं घूमने निकलते हैं, चाहे दोस्त जाओ चाहे सिबलिंग्स जाओ, तो उस दौरान उस एरिया के आसपास है तो लाइक चल यार हाजी अली माथा टेकता है, नॉर्मल है ना, ये दिस इज़ वेरी कॉमन। तो अब क्या है कि काफ़ी टाइम बाद हम पूरी फैमिली एक छोटी सी पिकनिक पर निकले थे। तो वहाँ पर हैदराबाद में कोई एक बहुत फेमस उनके कोई दरगाह है। सो उनकी मम्मी ने कहा कि जब आए हैं तो सब साथ है पूरा परिवार, तो यहाँ पर चल कर आते हैं। कि जैसे ये चीज़ बोली गई है ना, फिज़ा ने का वो शुरू हो गया कि मतलब मना करने के हिसाब से कि कोई ना कोई बहाना देना करना। तो जैसे उन्होंने पहले अपने मेंसेस का बहाना दिया, तो जैसे उसने वो चीज़ कही तो उतने में इमरान ने उसको टोकते हुए ये बोला कि लेकिन अभी 10 दिन पहले ही तो यू सेड ना जब हमने जाना था, तो वो चीज़ फेल हो गई। तो वो कुछ नहीं कह सकती थी। फिर उसने कहा कि सडनली शी सेड कि मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, गाड़ी रोको, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, ऐसा वैसा। क्या उस दिन वो चीज़ कैंसिल हो गई, नहीं हो पाया। उसके बाद में 3 से 4 दिन के बाद फिर से मम्मी ने सेम चीज़ कही कि मुझे जाना है, मेरा बड़ा मन है काफ़ी टाइम से। अच्छा, वन थिंग कि इनके घर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती थी, विच वॉज कि इनको हमेशा ऐसा महसूस होता था कि घर में कोई ना कोई चल रहा है। जैसे अगर एक बड़ा सा घर है, ठीक है, 2 या 3 माले का घर है, तो ये मेरा रूम है, मैं सो रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे ना कोई वॉक कर रहा है, कोई चल रहा है। और इनको फरहान ने बताया कि घर के किसी भी दीवार के पास तुम चले जाओ, किसी भी कोने में, ठीक है, दीवार मीन्स ऐसा सेंटर ऑफ द वॉल नहीं, कॉर्नर के घर के किसी भी कॉर्नर की वॉल की साइड में तुम चले जाओ, तुम्हें ना ऐसे खुसफुसाने की, विस्परिंग की आवाज़ें सुनाई पड़ेगी हर कॉर्नर पे। कि सिवाय प्रेयर रूम के इस पूरे घर में ना कहीं सुकून नहीं था। ये कितनी रातें हमारी 1.5 सालों में ऐसी निकली कि हमने बिना सोए निकाली है। रीज़न बीइंग दैट कि इनको बार बार वॉकिंग की आवाज़ आ रही, कि मम्मी का फ़ोन आया कि तुम लोग ऊपर हो, कि नहीं हम तो अपने अपने रूम्स में हैं। कि फिर ऊपर कौन है छत पे, आवाज़ नहीं आ रही है, कहते कोई बिल्ली जानवर कुछ होगा। इग्नोर। फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद में ये चीज़ें बढ़ती जैसे जैसे बढ़ने लग गई, विस्परिंग्स तेज़ होना, जैसे उसकी मदर खाना कुक कर रही है तो अचानक से आग की लपटें तेज़ हो गई। गैस है तो गैस, अच्छा ये किसी फंक्शन में जाते हैं, तो फंक्शन से जैसे ही ये लोग वापसी आए, तो जैसे ही गेट ओपन किया तो पूरे घर में गैस की स्मेल आ रही है। अब एवरीवन वाज लाइक कि हम तो 2 दिन से घर पे हैं ही नहीं, तो ये कैसे हुआ। सब सोच रहे हैं कि एंड में कौन था, कहाँ था। अच्छा, फरहान ने कहा कि फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि एंड में सबसे किचन में मैं ही गया था सारी चेक करने के लिए कि, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सारे नॉब्स अच्छे से बंद करे थे। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो उसने क्या किया, सिलेंडर को चेक किया एंड सिलेंडर का रेगुलेटर बंद था। अगर सिलेंडर का रेगुलेटर ही बंद है तो गैस बाहर कैसे निकली। दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग। यार कि कितनी बारी बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर में हुई हैं। सबसे मेन तो यही इरिटेटिंग थी, जो हमें चैंटिंग्स विस्परिंग सुनाई पड़ती कि मैं नहा रहा हूँ मुझे तब सुन रहा है, फिर हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तब कुछ नहीं है, तो ऐसे वहम होगा। बट वहम 1 से 2 बार हो सकता है, आपको 1.5 साल से लगातार वहम कैसे हो रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। कि मौलवी साहब को हमने घर पे बुलाया शादी की डेट फिक्स करवाने के लिए, उन्होंने हमारे घर पे आने से मना कर दिया, दहलीज से वापस हो लिया बंदा कि नहीं। और दूसरी एक चीज़ थी कि जब भी वो मौलवी आया करता था तो कहता है मेरी जो भाभी है वो किसी ना किसी रीज़न से या तो अंदर रूम में चली जाती, मतलब ऐसा कुछ वो करती कि उसे बाहर सामने ना आना, उनके सामने नहीं। कहते मौलवी साहब कई बार आए हैं
तो उन्होंने कहा कि कुछ तो मुझे महसूस होता है घर में तुम्हारे। कह रहे हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब जो इस बार जब इस बार वो आए तो उन्होंने पहली बात तो दहलीज पे आने से ही मना कर दिया कि नहीं, कि जो अब तक मैं चीज़ें महसूस करता था तुम्हारे इस घर में, अब वो सब मुझे साफ नज़र आना शुरू हो गई है। मतलब उनका ये कहना था बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं वो चीज़ें, और इनसे मैं भी नहीं सामना कर सकता। तो या तो तुम इस घर को छोड़ दो या तो फिर तुम इसका इलाज करवा लो, क्योंकि कई बार होता है ना एंटिटीज, तुम जगह बदल लोगे बट वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो उसे उस जगह से मतलब नहीं है, तुमसे। हाँ तुमसे है, वो तुम्हारे पीछे आई हैं। अब ये सुन के उनकी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चे बच्चे आपस में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, हो जाता है, लेट इट बी। अब फरहान की शादी की बात जैसे जैसे आगे आगे डेट्स आती जा रही हैं, टाइम निकलता जा रहा है। अच्छा, ही सेड कि एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती थी कि जब भी मेरे एंगेजमेंट या मेरी मैरिज को लेकर के बात हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो डेट हमेशा कैंसिल हो जाती, तो हमेशा, ऑल द टाइम। ये भी दिक्कत आ रही है कि घर में कोई नई पसंद भी नहीं आ पा रही है शादी के थ्रू। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके घर में एक नेगेटिव पर्सन है तो उसके अपोजिट में आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को रख दोगे तो वो क्लैशेस तो होंगे ही ना। एंड व्हाट इफ़ द पॉजिटिव नेगेटिव पर हावी हो जाए। सो इस रीज़न की वजह से शी वॉज नॉट अलाउिंग दैट गर्ल टू कम। तो ये चीज़ें हो रही थी, बट फिर इन्होंने एक टाइम आया कि लड़की की साइड से ही मना हो गई, क्योंकि एक लिमिट तक ही तुम रोक के रखोगे ना किसी की भी शादी को। ज़्यादा डिले तो सोचेंगे ना कि अरे ये लोग पता नहीं कैसे से लोग हैं, उस वे में। तो ठीक है, ये फरहान ने बताया कि मेरी तो शादी टूट गई सो टूट गई, हो गया, कि मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा था, मैं बहुत सोच रहा था इन सब बातों को लेके, मौलवी साहब की चीज़ों के बारे में, कि शादी टूटने से ज़्यादा जिस बात ने मुझे परेशान किया था वो था वो मौलवी। क्योंकि उसने जाते जाते ये चीज़ कही थी कि इस घर में अब कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं ऐसे। तो क्या तब से ना मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। और एक दिन जस्ट ऐसे ही सडनली इमरान और फ़िज़ा को उसने कहा कि चलो हम घूम कर आते हैं कहीं पर। तो फ़िज़ा ने कहा कि नहीं, मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अब ये जो किस्सा मैं तुम्हें बता रही हूँ ये है 2016 का। अच्छा, ठीक है, ये 2016 में चल रही है ये चीज़। 10 साल पहले। हाँ, तो ये 2016 में दिस थिंग वर हैपनिंग। एंड मतलब 2014 उनकी शादी हो चुकी थी, जब मिलना शादी ये सब कुछ हो गया। अब सो ये 2016 का किस्सा है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उसको डाउट्स होने शुरू हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है, कोई जो घर में समझदार एक निकलता ही है। तो इसने एक दिन रैंडमली इसके दिमाग में चीज़ें आती कि ये हमेशा घर से बाहर जाने को लेकर, मतलब वो लड़की घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। इस 1.5-2 साल में वो घर से बाहर बहुत ही रेयरली निकली। हाँ, मतलब निकलती है लेकिन इवनिंग टाइम्स में, जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, देन शी इज़ ओके टू गो वेर एवर यू वांट, बट टिल देन वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। दिन के वक्त में वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना पसंद करती। तो उसने ऐसे ही बोला कि मुझे जस्ट ऐसी दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि क्या है ऐसा। और वो मौलवी की बात, फिर जितनी जैसे मैंने बताया कि दरगाह वाली चीज़, तो ऐसा नहीं ना कि फैमिली 1 या 2 बार, कि जब हम आपस में चारों जा रहे हैं, हम आराम से गए, हमने दर्शन किए, हम वापस आ गए, जी। ठीक है, हम गए, अच्छा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ में, अजान पढ़ी, वापस आ गए, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन जब भी हमारी जो फ़िज़ा भाभी हैं वो हमारे साथ जाती, गाड़ी ख़राब हो गई, ये उस किसी घर में किसी ना किसी की तबीयत इस तरीके से ख़राब होगी कि तुम मजबूर हो जाओगे कि घर वापसी आना है, या फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम निकल ही नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं फरहान को। सो उसने बिना बताए अपने भाई को और भाभी को कहा कि चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं इवनिंग के टाइम। अब इवनिंग में तो अजान का समय होता ही है। कहते मैंने इन दोनों में से किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सुनसान वाली जो सड़क थी जो दरगाह की तरफ जाती थी,
मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ी और मैं एकदम दरगाह के पास में हम पहुँचने लगे, मतलब जो दरगाह है उसका एकदम बैकयार्ड था वो, कि मुझे देखना था कि अब क्या होता है। अगर तो अभी भी ऐसा ही कुछ होगा तो फिर मतलब इस बंदी के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा बताया कि जैसे ही हम थोड़ा सा नज़दीक पहुँचे उतने में ही ना अजान का समय शुरू हो गया। एंड यू हैव नोटिस्ड कि जो मॉस्की होता है तो वहाँ पर एक बहुत वो टावर जैसा लगा के रखते हैं, उस पर एक बड़ा सा स्पीकर होता है कि अजान हो रही होगी तुम्हें यहाँ तक सुनाई पड़ेगी, है ना। तो जैसे ही उसने कहा कि हम हार्डली 5 मिनट की दूरी पर हैं दरगाह से, और उतने में अजान की आवाज़ शुरू हो गई कि जैसे ही आवाज़ आई है फिज़ा इतनी तेज़ चिल्लाई है, इतनी तेज़ चीखी है कि मेरी गाड़ी का पूरा बैलेंस मुझसे इधर उधर हो गया। कि मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। एंड सडनली इमरान ज़ोर से चिल्लाया, वो तो चिल्ला रही है, उसके भाई ने तेज़ से चिल्लाया तो मैं पीछे मुड़ा, भाई क्या हुआ। जो पीछे मैंने मुड़ा मतलब उसके पूरे हाथ में हम देख पा रहे हैं पूरे ऐसे धुआं निकलता जैसे जलने के फफोले टाइप्स हो रहे हैं, कह रहे वो हो रहे हैं, वो चिल्ला रही है, चीख रही है पूरे फेस पे, गले पे, हर जगह। और वो ड्राइव कर रहा था, ये दोनों पीछे बैठे थे। इसने कहा कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा अपने भाई की चीख सुनकर और सामने से कोई ट्रक आ रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया। और इतना गंदा इनका एक्सीडेंट हुआ, इतनी बुरी तरीके से 6 से 8 महीने लग गए दोनों भाइयों को रिकवर होने में। और फिज़ा का कोई अता पता नहीं, उसके बाद अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो दुपट्टा उसने ग्रीन कलर का उस दिन ओढ़ा हुआ था, वो आधा जला हुआ दुपट्टा हमें, क्योंकि जब हॉस्पिटल में आँख खुली एंड जब डॉक्टर्स से जो रेस्क्यू टीम है उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने लाकर एज एन एविडेंस ये चीज़ दी हमें कि वहाँ पर ये हरे रंग का आधा जला हुआ दुपट्टा था, दैट्स इट। उसके अलावा हमें वहाँ पर कोई दूसरी पर्सन नहीं मिली, किसी फीमेल के बिलोंगिंग्स नहीं मिले। हमारी फॉरेंसिक ने टेस्ट करा, कुछ भी जैसा आप बता रहे हो कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई थी ही नहीं वहाँ पे, कि बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि ये चीज़ तो हुई सो हुई। अब परेशान हो गए सब घर वाले कि यार क्या हुआ, कहाँ गई। अगर मरा भी है बंदा तो बॉडी तो वही होगी। कहते हैं इमरान अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लाइक ही वाज टोटली ऑब्सेस्ड बहुत, और वो बहुत नेक दिल बंदा था। तो वो बहुत उदास रहने लग गया, तो उसके भाई से देखा नहीं जा रहा था। तो उसने किया कि मैंने रिसर्च टीम को लगाया, क्योंकि आसपास खाई थी, तो उन्होंने पता करवाया कि भाई बॉडी मिलती है, लेट्स सी, क्योंकि 1 हफ्ता ये हुआ है, डिकम्पोज भी हो गई होगी, वट एवर हैपेंस कुछ तो मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला, नथिंग, कुछ भी ट्रेसेस नहीं। फरहान ने कहा कि मैं सीधा, मेरे दिमाग में चीज़ें चलना शुरू हो रही थी और मैं सीधा गया दुबई। अपने भाई से सारे एड्रेसेस लिए, जहाँ काम करता था, ये लोग रहते कहाँ थे, सारी चीज़ें, सब कुछ। कि जिस दिन ऑफिस में एंटर हुआ, मैंने सबसे पहले वॉचमैन से पूछा, तो उसका कहना था कि मैंने इन मैडम को सर के साथ में बहुत बार देखा है, बट मैं इनको जानता नहीं। इमरान अपनी बातों पे स्टिक था कि ये लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है, क्योंकि हम पहली बार मीटिंग में ही मिले थे। कहते इनके ऑफिस के एक बंदे, प्यून तक आज से मैंने ये चीज़ पूछ ली थी, पर सबको फ़ोटो दिखाई, सबने इनकार किया कि फ़िज़ा नाम की कोई लड़की इस कंपनी में काम ही नहीं करती। लेकिन उसको उसके साथ देखा है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करती थी। किसी खाली वॉचमैन ने देखा है, 1-2 कोई लड़के थे जिनसे पूछा, कह रहे भाई हमने किसी लड़की को आज तक उसके साथ में तो बिल्कुल नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जिस लड़की की तुम फोटो क्या हमने कभी किसी और के साथ उसको देखा ही नहीं है। बस उसमें एक लड़का था जिसने ये चीज़ नोटिस करी थी कि कैफेटेरिया में जैसे हम सब लंच करने बैठे, ये बैठा है लंच करने। अब जैसे अगर मैं किसी के साथ हूँ तो ऑब्वियस है ना, वाइल ईटिंग आई विल बी सीइंग देयर एंड टॉकिंग, तो वो चीज़ वो कर रहा है कि वो लिफ्ट में है, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है दैट समवन इज स्टैंडिंग उसके साथ में। हाँ, कैसे स्पेस बनाना, और वहाँ पर जो जो चीज़ें उसने बताई थी, फरहान ने जाके सब कुछ चेक करा। मतलब इमरान बोल रहा है कि उसकी डेस्क है, ये चीज़ रखी है, वो चीज़ रखी है। यार उस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। उसने सीसीटीवी कैमरा चेक करे, पूरा रिकॉर्ड चेक करवाया गया, इवन उसने
कंपनी के ओनर से भी बात करी, सबसे पता करवाया गया, एवरीथिंग। सब ने एक ही चीज़ बोली कि हम नहीं जानते। ओके, यहाँ ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। आगे गया, आगे जाने के बाद में उसने वहाँ जहाँ वो रहती थी, अब जिधर वो रहती है, उसने अपने भाई को क्लियर पूछा, तो उसके घर गए हैं? क्या हाँ मैं गया हूँ। कि तू श्योर है तो उसके घर गया है? कहता है हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है चल वीडियो कॉल कर। उसने वीडियो कॉल किया, कहते तूने जो एड्रेस दिया है ना, ये देख, एंड यू विल बी शॉक्ड कि वो एक शमशान घाट था। इट वॉज अ कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का एड्रेस था उसके पास, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे गया भी है घर पे। प्रॉपर हाउस। ही सॉ अ प्रॉपर हाउस, वेल फर्निश्ड, अ प्रॉपर विला, प्रॉपर बंगलो, तुम जो कहना चाहो कह सकते हो। मतलब उस बंदे का कहना है यार मैं रहा हूँ, मुझे बुखार था, उसने बताया कि अगर तुम्हें याद हो कि मुझे फीवर हो गया था, टाइफाइड डायग्नोस हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, सबने एग्री किया हाँ। कह रहे मैं पूरे के पूरे 1.5 महीने उस लड़की के साथ उसके घर में रहा हूँ, उसने मेरा ध्यान रखा है। उसके भाई ने उसको वीडियो कॉल पे दिखाया कि उसने लैंडमार्क्स बताए कि ये लैंडमार्क्स हैं। कहता है हाँ, कि सी दिस इज़ द लैंडमार्क यू सेड कि इसके अपोजिट में, बट इसके अपोजिट में देयर इज़ अ कब्रिस्तान, नो हाउस, नो नथिंग। वहाँ पे जितना वो अपनी पहुँच लगा सकता था उसने सारी पहुँच लगा दी, सब पता करवा दिया, उन्हें नहीं मालूम पड़ा फिज़ा के बारे में कुछ भी। अच्छा, इनके घर में जो ये विस्परिंग्स वगैरह हो रही थी ना, कुछ समय के लिए उस एक्सीडेंट के बाद से ना ये सब बंद हो गई। जब से वीज़ा नहीं थी तो उस एक्सीडेंट के बाद से फरहान का कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में होना बंद हो गई थी। लेकिन उससे हम इस सोच के थे कि चलो ठीक है, जो गया सो गया, क्या पता कौन थी, क्या थी, कहाँ से आई थी, बट हम खुश हो रहे थे ये सोच के कि शायद बला टली। सो आगे जो आने वाली हैं चीज़ें वो अब और भी ज़्यादा खतरनाक होंगी। इस तरीके से उन्हें अंदाज़ा नहीं था, दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, लेट इट बी। अब फरहान की शादी के लेकर बात, बट इमरान जो है जी, उसका ना काम में ध्यान लग रहा है, ना उसकी तबीयत ठीक चल रही है, वो ऐसा पागल सा हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो एग्जिस्ट कर ही रही थी ना, उसके हिसाब से तो वो उसकी वाइफ थी, उसकी लाइफ पार्टनर थी, और सडनली इस तरीके से गायब हो गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। फरहान ने कहा कि मेरी शादी वाले दिन भाई मेरा कहाँ गायब हुआ किसी को मालूम नहीं, नो बडी नोस। 4 दिन के बाद में किसी ने हमें कॉल करके बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे देखा है, बेहोश पड़ा हुआ मिला। मैं गया, उसको लेकर के आया। वो आने के बाद में बंदा पूरी तरह से बदला, पूरी तरीके से बदला हुआ है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ में चीज़ें चल क्या रही हैं, हो क्या रहा है। मतलब उसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए हैं, और वो अपने रूम में बैठा है, अकेले ही हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, बातें कर रहा है। कि 2 से 3 दिन के बाद उसने अपने रूम से निकलना बंद कर दिया जी, बिल्कुल भी। और वो मुस्लिम्स हैं तो हम कहते हैं कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन को प्रेफर करते हैं ऑलवेज, होते हैं। बट इमरान जो था वो हमेशा से वेजिटेरियन था। मतलब उसे कुछ मीट्स वगैरह से कुछ इश्यूज थे, हैविंग सम एलर्जीज विद दैट, सो वो कभी खाता नहीं था। कहता है मेरी वाइफ ने जो फूड प्रिपेयर किया नॉन वेज, कि उस दिन जो मैंने चीज़ देखी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये मेरा भाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही किचन में वो शी वॉज कुकिंग द मील, क्योंकि उस दिन उनके घर में गेस्ट वगैरह आने वाले थे, कि मैं पहुंचा हूँ एंड आई जस्ट सेड कि यार मतलब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। उसकी वाइफ का नाम था नफीसा, तो उसने जिस तारीफ़ के वे में कहा, कह रहे मैंने ये कहा एंड मैं जस्ट जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा एंड आई सॉ के इमरान जो है एकदम तेज़ी से भागता हुआ आया, और वो इतनी बड़ी हांडी टाइप होती है जो गैस पर पकाने के लिए बड़ी होती है, कि इतनी गरम वो कॉपर की वो बर्तन था, उसको उठाया अपने दोनों हाथों से, क्या हम चिल्ला रहे हैं, मेरी वाइफ चिल्ला रही है कि अरे वो जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। उठाया, उसको नीचे रखा, गरम गरम में, कह रहे उसको जानवर नहीं खाने लग जाते, इस तरीके से उसने खाना शुरू कर दिया। मतलब वो गरम जो भी खाना था व्हाटएवर, वो एकदम खौलता हुआ खाना, कि वो पूरी की पूरी, मतलब आप लगा लो 5 से 6 किलो के उसमें लगा लो कि इतना सारा खाना
वो अकेला बंदा खा गया वहाँ पे। चलो खाया सो खाया, अगर हमको गरम मतलब खौलती हुई चीज़ और बर्तन को। कह रहे मैं घबरा गया था कि मेरे भाई के हाथ जल गया कुछ। मैंने उसका हाथ देखा, एक निशान भी नहीं है। और दूसरा कि माय मदर वाज स्कैर्ड कि यार इसको एलर्जी है, ये बीमार हो सकता है, कुछ हो सकता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने अल्कोहल शुरू कर दिया, उसके रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा, आफ्टर दैट ये लोग घर में जब भी खाना बनाते, दिन की कोई भी मील हो, जैसे नफीज़ा उसकी जो वाइफ है, सबसे पहले ये चीज़ उसने ही काउंटर करी थी कि मैंने खाना बनाया है, मैंने उसको कवर किया, गैस ऑफ की, ठीक है, गैस ऑफ करी एंड आई जस्ट केम आउट फॉर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट जस्ट टू टेक माई मोबाइल। वो वापस किचन में आई है, उसने कुछ स्वीट बनाया था। शी सेड कि मैंने वो खीर बनाई थी एंड मुझे याद आया कि अरे मैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना भूल गई। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि जस्ट डू इट। जिससे मैंने बताया कि जिस गैस ऑफ करके ही वो बाहर आई, उसने फ़ोन पिक किया। उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा ये ड्राई फ्रूट्स मैं दे रही हूँ, इसको ना खीर में डाल दो। कह रहे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी देर हुई होगी मैम। आई सेड हार्डली 2 से 3 मिनट, दैट्स इट, इतना ही वक्त लगा होगा। कह रहा इस वक्त में जब वो वापस एंटर हुई है किचन में एंड उसने ढक्कन हटा के चेक करा, पूरे खीर में ना कीड़े लग गए थे, काले काले वर्म्स, एकदम ब्लैक। कि जय उसने बहुत जोर से चीखी तो मेरी मम्मी गई, पापा गए, मैं गया, हमने देखा क्या हो गया। जी ना, नेगेटिविटी का एक सिम्टम होता है कि खाना है ना बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लग जाए। यूजुअली जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं वो आपका 1 दिन में हो रहा है। इसका मतलब हाँ, या एक दिन समझ में आता, कुछ मिनट्स, 2-3 मिनट। मतलब मैंने गैस ऑफ किया, आई जस्ट केम आउट एंड वापस आके देख रही हूँ तो मेरे खाने में कीड़े, वो भी एकदम ब्लैक कलर के, बहुत ही गंदे तरीके से। तो कह रहे, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, खाना फेंक देते। हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया कि चलो कोई नहीं, सबका मूड अभी ख़राब हो रखा है। सो कि जैसे ही हम खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे, हमने अजान पढ़ी, हमने आँख खोला, देखा पूरे खाने में कीड़े। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर तो हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमने अगर कुछ खाया है देन इट इज़ ओके। घर के अंदर रह के तो कह रहा है कि हम पानी भी पीना दुश्वार हो रहा था हमारा। और विस्परिंग्स और भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई। और नफीज़ा के ऊपर इस चीज़ का बहुत ही गंदे तरीके से इम्पेक्ट पड़ने लग गया कि उसको कांस्टेंट फीवर, 103, 102, 104 नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम इतनी दवाइयाँ दिला दी, सब कर दिया, वो ठीक ही नहीं हो रही। 3 महीने तक उसका एज इट इज़ रहा बुखार, और उसके पीरियड्स बंद नहीं हो रहे, और उसको अजीब अजीब से विजन्स आना, अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही है। और जिस लड़की ने, जिसको पता ही नहीं है हैदर कौन है, क्योंकि शादी तो अब हुई ना, हाँ, हैदर को ये कैसे जानेगी, कि उसने मुझे बताया कि मैंने किसी को देखा है, किसी को देखा है। तो जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया और उसके मुंह से जब मैंने नाम सुना, कहता है मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी मैम। क्योंकि उसने कहा कि उसने क्लियरली बोला, ऐसा लंबा चौड़ा आदमी था, रो रो के बता रही थी कि यहाँ खड़ा था, अपना नाम उसने मुझे हैदर बताया है। वो उसने कहा है कि अभी कुछ सबको ले जाऊंगा, तुम्हारी वजह से वो मर गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो खैर नफीज़ा की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने उसको उसके मायके भेज दिया कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तुम वहाँ रहो करके। अब फरहान ने इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग में जाना शुरू किया, और उनके घर के अंदर ना ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग गई थी कि जिसको मतलब अपनी ही मदर को उसने देखा कि पूरी जो मुंडी है ना, वो जैसे वो बैठी हुई है, मतलब नॉर्मल ऐसे नीचे ज़मीन पर किचन के अंदर दीवार की तरफ फेस करके, कॉर्नर। हाँ, रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में कॉर्नर को बताया था। सो कॉर्नर, और कह रहा है कि विस्परिंग्स आ रही हैं। मैंने 4-5 बार आवाज़ लगाई, अम्मी अम्मी, ये मम्मी नहीं सुन रही है। मैं गया, मैंने ज़ोर से गया, क्या कर रहे हो यार इतनी रात को। तो मैं अगर किसी पर्सन को बुलाऊंगी सो ऑब्वियस है ना वो बंदा पूरा घूमेगा। वो कह रहा है कि मेरी माँ की पूरी मुंडी ट्विस्ट हो गई पीछे की साइड, आंखें पूरी वाइट, आंखें पूरी वाइट है, फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ है, और उनके हाथ में ना एक तो बोलते हैं कि खून में लथपथ, एकदम खून में भरा हुआ
एकदम ऐसा छोटा सा बच्चा मतलब तुम उसे फीटस कह लो या फिर अनबॉर्न चाइल्ड कह लो, कि तुम्हें नज़र आ रहा है कि दैट इज़ अ बेबी, बट अभी तक वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, पूरा खून में और पूरे आसपास ब्लड ही ब्लड। मुझे ऐसा ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है और ये देखा, और मतलब ये चीज़ दिख रही है उसको कि उसकी जो मदर है वो सामने बैठी हैं और मैं कह रहा हूँ उनको कि मम्मी क्या है ये, क्या है? कह रही अरे ले, तेरा ही तो बच्चा है, हाथ में उठा तो सही। नहीं लेगा, ठीक है कोई बात नहीं। एंड आई वाज सीइंग कि वो उसको खा रही है एज अ मील और जोर जोर से हंस रही है। और वो भी उनकी मम्मी, उनकी अम्मी, जिसका अभी तक कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल या नेगेटिव कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, तो वो एकदम से ऐसा बिहेव कर रही है। ऐसा बिहेव कर रही है। एंड ही सेड कि वो फीटस है, चाइल्ड तुम जो कह सकते हो। हंसी आया। हाँ, कि ये क्या क्या नज़ारा है। मतलब तुम इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे अपने घर में एक फीमेल है, तुम्हारी मम्मी है, शी सिटिंग देयर एंड पूरी तो उसकी मुंडी ट्विस्ट हो गई और आंखें पूरी सफ़ेद है, पूरी खून में लथपथ है, उनके हाथ में कुछ है जो बच्चे जैसा दिख रहा है, पूरे खून से सना हुआ। एंड वो हंस रही है ज़ोर ज़ोर से राक्षसों की तरह। एंड वो उसी को उसकी आंखों के सामने कह रहा है। मुझे तो इतना घिनौना लग रहा था वो चीज़ देख के कि मुझसे देखी भी नहीं जा रही थी, वो मेरे सामने खा रही है उसको। और ये चीज़ हुई, कह रहा मुझे इतना पता है कि मुझसे देखी नहीं गई, मैं घबरा गया था, मैं डर गया था, मैं सीधा घर से बाहर भाग गया। और जैसे ही मैं घर से बाहर गया हूँ कि मैं कई देर तक वहाँ, हमारे घर के पास एक पार्क है, मैं जाके वहाँ पर बैठा रहा। 5 मिनट बाद में नफीज़ा की मदर का फ़ोन आता है एंड वो बताती हैं कि नफीज़ा का मिसकैरेज हो गया। ओ, फिर ये सुनने के बाद में उसने कहा कि मैं ख़त्म सा हो गया था, क्योंकि मैंने कहा मिसकैरेज मतलब वो प्रेग्नेंट थी। तो उसकी जो मम्मी है, नफीज़ा की जो मॉम है, उन्होंने बताया हाँ, वो अभी 1 महीना जब आप इसको यहाँ छोड़ कर गए थे और जब हमने इसको डॉक्टर के पास चेक करवाया था, 1.5 महीने पहले जब आप छोड़ के गए थे, तब हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। देन वी केम टू नो कि नफीज़ा प्रेग्नेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रही है बेबी। लेकिन एज यू नो कि वो बहुत घबराई हुई थी, तो उसने कहा कि अभी किसी को मत बताओ, जब फरहान आएगा तो मैं उससे मिल के, मतलब उसका कहने का मतलब था कि उस घर में रहते सहते नहीं बताना, जब वो उस जगह से बाहर होगा, उन लोगों से दूर होगा, तब बता देंगे। अब इस दौरान वो अपने भाई के उन सब में लगा हुआ था, तो अपनी वाइफ से मिलने वो जा नहीं पाया, तो उसे वो न्यूज़ का पता नहीं चला। बट आज ही के दिन उसे वो चीज़ नज़र आई है और ठीक थोड़ी देर के 10 से 15 मिनट के बाद में ही केम टू नो कि मिसकैरेज हो गया है। मतलब दैट इज़ अ क्लियर साइन कि जो भी एंटिटी है उसने उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, उस एंटिटी को पता चल चुका था। और उसी एंटिटी का कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है उनकी मम्मी से अभी हो, मे बी। क्या होता है वो तो आप बताइए आगे। तो अब ये चीज़ हुई, वो घर आया बहुत ही हताश परेशान हुआ कि मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक नज़ारा देख कर गया हूँ, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया, मैंने देखा मेरी माँ आराम से सोई है, बट इमरान के रूम से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है। जी। मैंने गेट बजाया तो एकदम से शांत, और फिर जैसे गेट नॉक करा तो एकदम साइलेंस, बिल्कुल शांत, और फिर सामने से वापस नॉक की आवाज़ आ रही है, ऐसे एज इफ के नॉक करके आप कोई बात करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक पैटर्न होता है, जैसे विंडोइंग ऐसे ठक ठक। ठीक है, मैंने 3 बार टैप करा, ठीक है, फिर सामने से उसने भी उसका रिस्पॉन्ड करते हुए करा, इन दैट मैन। फिर आपने रिस्पॉन्स के लिए फिर से ठक की। हाँ, इस वे में तो कह रहा है ये चीज़ हो रही। मैंने कहा इमरान बाहर आओ, तो बहुत ही हैवी वॉइस में सेम मेरी बातों को रिपीट किया जा रहा है, इमरान बाहर आओ, सेम। और फिर हंसने की ज़ोर से शैतानी आवाज़। तो ये सारी चीज़ें होना, अब ये सब हो रहा है। इमरान तो ऐसा था कि वो, मतलब उसने बताया कि मेरा भाई जो नॉनवेज की शक्ल नहीं देखता था, वो कच्चा रॉ मीट खा रहा है, दारू पी रहा है। घर में हमारे अजान होना, पूजा पाठ होना, मतलब जो कुरान पढ़ना, सब बंद। कि दिन के 5 बार इतने अच्छे से शिद्दत से पढ़ी जाती थी, प्रार्थना वगैरह की जाती थी, सब कुछ बंद हो गया।
मैं परेशान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उसने अपने डैड के साथ एक इंसिडेंट बताया कि उसके पापा सोफे पर बैठे हैं, उन्होंने बोला कि मुझे है ना यहाँ पर बैक में कुछ अजीब सा कुछ ऐसा लग रहा है, चुभ रहा है, कुछ मुझे काट रहा है, तो बेटा ज़रा चेक करना। उसने कहा, मैंने पापा की अपने जो कुर्ता है उसको जैसे ही लिफ्ट करा, पूरी पीठ ऐसे लग रहा है कि सड़ गई है और उस पर कीड़े चल रहे हैं, पूरी सड़ी गई है पीठ उनकी और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। और वो देख के कहता है मुझे वॉमिट जैसा फील होने लगा, मैं घबरा गया। मैं जैसे ही वहाँ से भागने लग रहा हूँ, तो मैं अपने रूम की तरफ भागने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही स्टेयर्स पे चढ़ा, मेरे पिताजी सामने से आ रहे, फादर सामने से उसको नज़र आ रहे, ठीक है, पूरी आंखें सफ़ेद हैं, पूरी आंखें वाइट हो रखी हैं, और बस वो चलते चलते नीचे आ रहा है। और वो कहते हैं मेरे बाजू में से निकले हैं, उनके हाथ में चाकू है, अपने आप को पेट में मतलब चाकू मारा। हाँ, और एक नहीं 4 से 5 बार स्टैप किया, खुद को स्टैप कर रहे हैं। कह रहे ये सब देखा, मैं घबराया, मैं भागा कि मैं घर से बाहर निकल के सीधा दरगाह पहुंचा। मैंने मौलवी साहब को ढूंढा तो मुझे पता चला वो अजमेर शरीफ कहना है, वो नहीं है। फिर वहाँ पर मुझे जो उनका स्टूडेंट है कोई, वो मिला, तो मैंने उनसे बात करी कि ये सारी चीज़ें बताई। उसने जैसे ही नाम सुना फ़िज़ा, जैसे ही उस बंदे ने नाम सुना, उसने सीधा बोला कि ये तो कोई इंसान है ही नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। देन असली पत्ते सामने आते हैं कि जो फ़िज़ा थी वो एक जिन थी, फीमेल जिन थी। जिनका जो राजा होता है, जिनों का राजा होता है, उसका नाम है शमी हुरिश करके समथिंग नाम होता है, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी, तुम चाहो तो मेंशन कर सकते हो, अगर लोगों को पता हो तो कमेंट में बता दें। बिल्कुल। तो जो किंग होता है, जिनों का जो राजा होता है, ये उनकी डॉटर थी। अच्छा, जो इमरान को पसंद करने लग गई थी और इसे परफेक्ट पर्सन। हाँ, तो वो उसे अच्छा लगने लग गया था वो, क्योंकि बहुत ही साफ और सच्चे दिल का प्योर हार्टेड लड़का था। तो जब ये इससे पहली बार मिली थी तो ये इसको पसंद करने लग गई, और जब इसने देखा कि अच्छा बंदा इतनी शिद्दत से भी प्यार कर सकता है कोई, तो वो उसके साथ ही रहना चाहती थी, उसको बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ ही हमेशा रहना चाहती थी। इसी वजह से उसने उससे शादी भी की। बट ये चीज़ उनकी जिनके वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब उनके हिसाब से तो इमरान ने उसको बांध के रखा हुआ है, जो उनकी जो डॉटर है उसको। तभी वो जो हैदर आया था, तो वो जब आया तो उन्होंने सारी चीज़ें बताना शुरू किया कि तुम्हारे घर में कुछ तो है, तुम जाओ और चेक करो, क्योंकि अभी हम नहीं आ सकते, ये सब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। बस अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि जो फ़िज़ा है, जो वो इस जिन की डॉटर है जी। तो ये चीज़ थी। अब उसने जाकर के वो चीज़ के बारे में आगे पता करवाया, पूरे घर में छाना, ढूंढा, देखा, तो जो उनकी फैमिली फ़ोटो है जिसमें चारों हैं, दोनों ब्रदर और मॉम एंड डैड, उसके पीछे ना फ़ोटो फ्रेम के बैक साइड से उसको एक पुड़िया मिलती है जिसके अंदर कुछ नाखून था, कुछ ब्लड वगैरह ऐसे, मतलब कुछ था समथिंग, मतलब ऐसे कुछ रिचुअल वाली चीज़ें रखी हुई थी उसके अंदर। तो उससे क्लियर हो गया, ऐसे कुछ बाल वगैरह, तो उससे क्लियर हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद में उसने उस चीज़ की फ़ोटो क्लिक करके उस पर्सन को भेजी कि ये कह रहे ऐसे तुम ढूंढो, तुम्हारे घर में और भी कुछ होगा। फिर उसको कुछ एम्यूलेट्स मिलते हैं। एम्यूलेट्स क्या होते हैं? जो जैसे तावीज़ होता है ना, उसी फॉर्म में होते हैं, पर उसके ऊपर कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने ढूंढा, उसके घर में कम से कम भी 51 एम्यूलेट्स उसको मिले। 51, और इतने दिनों से किसी को नजर नहीं आए थे वो, किसी को भी छुपा के रखे हुए थे। हाँ, मतलब ऐसी जगह पर थे कि तुम्हारे, अगर मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने रखा है, बट देयर इज समथिंग हैपन टू द हाउस, तुम्हारे घर पे ही कोई स्पेल किया गया है, तो वो चीज़ तुम्हारे आंखों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएंगी। अब फरहान को नज़र इसीलिए आई क्योंकि वो दरगाह गया था, वो वहाँ पर गया, वहाँ पर उस पर्सन ने उसको एक तावीज़ पहनाया, क्योंकि उन्हें तो इन चीज़ों का पता है ना, दे आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो उसने कहा कि यू वेयर दिस, उसने क्लियर बोला कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें नज़र नहीं आएंगी पर तुम कोशिश करो,
फिर उसने उसको एक ताबीज़ दिया कि अब तू ये पहनेगा, सच्चे मन से कोशिश कर, तुझे मिलेंगी चीज़ें। उसने कहा कि ऐसे ऐसी जगह पे मिल रही है जहाँ पर हम नॉर्मली नज़र निगाहें जा सकती है हमारी, ऐसे भी नहीं कि कोने कोने में मुझे मिला हो, नहीं, जो आज तक नहीं दिखी उसको ताबीज़ के बाद में दिखने लग गई। तो वो 51 निकली। 51, तो उसने सब ढूंढा, खाली एक इमरान का जो कमरा था वो चेक करना बच गया था, वहाँ पर वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था, अच्छा। क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ूँ मेरा भाई चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसने ताबीज़ पहना हुआ था इसलिए। तो वो अपने भाई के पास में जा ही नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा है बट वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं रही हैं वो चीज़ें। कि उतने में मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ कैसे हुआ, बट हिम्मत करी, और वो इतनी तेज़ चीख रहा था ना, इतनी तेज़, ऐसे लग रहा था कि मतलब कान के पर्दे फट जाएंगे। कि मैं कानों को बंद करा और मैं उसके पास में जा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ फोर्स हैं जो मुझे रोक रही हैं, जो मुझे रोक रही है, मुझे लिटरली फील हो रही है कि कोई है जिसने मुझे पकड़ा है, जो मुझे रोक रहे हैं। तो मैं फिर भी मैं कैसे जैसे करके अपने भाई के जैसे ही पास में गया, जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने उसके गले में अपना वाला ताबीज़ बांधा, निकाला, और अपने जो ताबीज़ था उसके गले में जैसे ही बांधा है, वो कहता है मेरे भाई को ब्लैक कलर के लिक्विड की वॉमिट होना शुरू हो गई। उसके वॉमिट्स में जैसे चावल के दाने, हील होती है ना, जो हम दीवार पे, दीवार में तो हाँ लोहे वाली। हाँ लोहे वाली, ऐसी ही कह रहा कि कुछ 15-20 कीले, बाल का गुच्छा, और नाखून 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 तब कैसे नॉर्मल छोटा सा नेल नहीं, ऐसा किसी बोलते हैं ना किसी जानवर के, किसी राक्षस के पंजा टाइप में बड़े होता वाले है, ऐसा वो ऐसे वो ऐसे, हाँ हाँ। सो जो वो पंजे टाइप होते हैं जो कई लोग गले में नहीं पहन कर रखते, तो उस टाइप का रियल ऐसा नाखून, नुकीला ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर से निकलना शुरू हो रही है, ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और उतने में मतलब पूरी बॉडी, पूरी की पूरी उसका शरीर ना ट्विस्ट हो गया, पूरा का पूरा, मतलब जैसे ये एक पर्सन है। वो कह रहा कि उसने खुद ये चीज़ सामने करके दिखाई है कि आप इमेजिन करो मैम, ये एक बंदा है, जी। ठीक है, ये यहाँ पे उसका सिर है, ये उसका पैर है, कहते हैं मेरा भाई पूरा ऐसा होगा, अकड़ गया अब मतलब फोल्ड हो गया पूरा का पूरा, और उसकी आंखें खुली हैं, ठीक है, मुंह पूरा का पूरा उसका खुला रह गया, क्योंकि जिस तरह से वो वॉमिट कर रहा था, उसने कहा कि उसका जो जॉ है, ये पूरा जो है, कि ऐसे मुझे दिख रहा था कि वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें उसके मुंह से बाहर निकल रही हैं, इसका साइज ऐसे बोलते हैं ना मुंह फटना, कह रहा है उसका पूरा ये जबड़ा पूरा का पूरा ऐसे फट गया, कि वो पूरा खून खून हो गया। मेरे आंखों के सामने मेरे भाई ने दम तोड़ा है, कि मेरे भाई ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है, वो भी इस कंडीशन में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मली यहाँ टर्न कर सकते हैं हम, वो पूरा एक कपड़े की तरह फोल्ड हो चुका है पूरा का पूरा। उसने खुद बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुंह फट गया था उसका, आंखें सफ़ेद, पूरी सफ़ेद पूरी, और मुंह ऐसे एज इट इज़ खुला पड़ा है, क्या वो खून ही खून, खून ही खून, ब्लैक लिक्विड, कि खून निकल रहा है और साथ साथ में ब्लैक लिक्विड, ये चीज़। तो मतलब कह रहा है कि अपने आंखों के सामने अपने भाई को ऐसी हालत में देखना मेरे लिए तो मतलब मरने के बराबर वाली सिचुएशन थी। एंड कहता कि जो तावीज़ मैंने उस गले में डाला, कि जैसे ही वो तावीज़ गले से उसके मैंने उठाया इस तरीके से, मेरे सामने ही कह रहे जैसे ही मैंने तावीज़ को उठाया ना, पूरी बॉडी में आग लग गई, जैसे ही उसने तावीज़ हटाते शरीर जल गया ऑन द स्पॉट। कह रहे जब एक नॉर्मल किसी पर्सन का शरीर हम जलाते हैं तो बोन्स मिलती हैं जी। बोन्स वगैरह मिल जाते हैं। हाँ। कहते अभी अभी यहाँ पर एक बॉडी पड़ी थी मेरे अपने भाई की, मेरी आंखों, मैंने जैसे ही वो ताबीज़ उतारा वो पूरा का पूरा आग लग के जला, कि विदिन फ्यू मिनट्स वहाँ पर ना ऐसी राख थी कि अभी अभी तुमने कोई वो कागज कि वहाँ पर ऐसी राख थी कि अभी अभी तुमने वहाँ पर किसी कागज के टुकड़े को जलाया हो, राख हो गया मतलब। पूरा राख हो गया जल के। कि मैं सीधा भागा अपनी मम्मी के पास, मम्मी की तरफ गया तो मदर जो है उसकी,
चक्कू नहीं, वो चक्कू नहीं कहते उसको, कुछ तो कहते हैं यार, वो साउथ इंडियंस के पास होता है बड़ा। बड़ा सा जो चाकू। हाँ, कोयता। कोई यार उसे महाराष्ट्र में कोयता कहा जाता है। हाँ हाँ सो आई डोंट नो द रियल वर्ड, बट वो इस तरह के शेप में होता है ना, ऐसे वो जो साउथ इंडियन जो विलन्स होते हैं वो रखते हैं बड़ा सा चाकू वैसे। नारियल काटने के लिए होता है, नारियल उसको वैसे कोयता कहा जाता है, बाकी मुझे पता नहीं है। सो जो कोयता, उसने कहा कि मेरी मम्मी के हाथ में वो कोयता है और मैं चिल्ला रहा हूँ अम्मी अम्मी ज़ोर ज़ोर से, मेरी माँ। और अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि तीनों, इमरान, डैड एंड उसकी मम्मी, तीनों की आंखें ना वाइट है, मतलब वो पोजीशन पोजीशन कह रहे मम्मी ने गला काट लिया, मतलब सिर से अलग, धड़ और सिर अलग हो गए। मेरे आंखों के सामने मैं चिल्ला रहा हूँ कि उसको रख दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। कि मेरी माँ ने मेरे आंखों के सामने अपने आप को अपना गला खुद काटा है। कह रहे शरीर यहाँ पड़ा है, मुंडी वहाँ पड़ी है। फिर मैंने, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने बाप को ढूंढूं, क्या करूं, कि मैंने सिर्फ, मुझे इतना पता है, मैं सिर्फ घर से बाहर निकल के आ गया, क्योंकि अब मुझे ये नज़र आ रहा था कि हंसती खेलती मेरी एक छोटी सी दुनिया मेरी आंखों के सामने तबाह हो गई पूरी तरीके से। ये चीज़ उसने जा कर के वहाँ पर रो रो के उसने बताई। तो उनका कहना था कि चलो हम चलते हैं आपके साथ, देखते हैं। कि जब हम घर में आए हैं ना, मम्मी पापा भाई और मम्मी का तो है, पापा का कुछ पता नहीं। कह रहे जो मैंने उनको जगह बताई कि मेरा भाई इधर था, मेरी मम्मी इधर थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे इतना चुटकी भर ब्लैक कलर की राख सी पड़ी है, दैट्स इट। कि किसी इंसान अगर कोई जला है, कोई मरा है, तो इतनी सी राख होगी उसकी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कि वो जो चीज़ थी ना कि जब वो वापसी आए तो मौलवी साहब को जिस तरीके से बताई जा रही थी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम उस घर में गए हैं, पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, एज इफ कोई अभी अभी तूफान आया हो जी। बिल्कुल पूरी तरीके से। और जो जगह इन्होंने बताई कि मेरी मम्मी यहाँ थी, उन्होंने गला काटा, ये किया वो किया, कि वहाँ पर बस ऐसे चुटकी भर ना काली राख पड़ी थी, बस। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान इस घर में रहते हैं, ऐसा लग रहा था कोई खंडर है। सब कुछ, मतलब बंदे ने कहा कि मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें ख़त्म, तबाह होते देखी है। फैमिली खत्म हो गई। फिर ये जो एम्यूलेट्स वगैरह थे ना, तो ये सारी चीज़ें जब उनको, जो बड़े वाले मौलवी थे, उनके सामने दिखाई गई, सब बताया गया। देन ही सेड कि जो यजिद्रा जिन होते हैं, ये बहुत ही रिवेंजफुल होता है। द हैदर जो था जी। वो यजिद्रा जिन था, जो जिन की दुनिया से भेजा गया था टू टेक द रिवेंज। और उसने आने के बाद में ये चीज़ें करना शुरू कर दिया। और जो नफीज़ा है उसके साथ में भी चीज़ें ऐसी ऐसी होने शुरू हो गई थी। वो मौलवी साहब ने बताया कि तेरी बीवी जो है उस पर भी ये जिन बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि एक तो वो खूबसूरत, जी। तो वो उसको पसंद आ रही है, तो अब उसकी नज़र पे चढ़ी है, वो उसको फिज़िकली, जो जिन है, वो लड़की का कहना है कि मुझे वो फील होती है चीज़ें मेरे बॉडी पे, मार्क्स, निशान। उसने बताया कि मेरी वाइफ की मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि अच्छी खासी है, विद इन 3 to 4 days, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 हफ्ता, कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना उसका वज़न जो है वो नॉर्मल 60s था, ठीक है। उसका कहना है कि वज़न 30 पर पहुंच गया था। 30 kgs किसको कहते हैं? 30 kg तो बहुत कम है, एक बच्चे का होता है। बच्चे का होता है। 30 पर पहुंच गया था, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी ख़राब हो रखी थी, बहुत बुरी तरीके से उसकी कंडीशन हो गई। एंड उसके ऐसे नाखूनों के, कभी पूरे चेहरे पे, गले पे नोचने के निशान। 10 दिन बाद उसकी वाइफ भी मर गई। अरे यार, उसका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसका कहना है कि जिस तरीके से जो बॉडी देखी, जिस तरीके से उसकी नफीसा की जो बॉडी थी, कह रहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या चीज़। पूरा मतलब जैसे 30 मैंने बताया तुम्हें वज़न हो चुका था, तो वो कह रहा है कि उसकी मदर का कहना है, नफीसा की, कि उसका वज़न और गिर गया था। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ है, बस, नथिंग एल्स।
कहते मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म होते हुए, ये सारी चीज़ें। और ये शुरू कहाँ से होता है? फ़िज़ा के आने से। फ़िज़ा को इमरान पसंद आया, वो उन दोनों ने शादी कर ली। और जब ये जो जिन हैं, जो किंग ऑफ जिन्स होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर जो हेजिद्रा ये जिन होते हैं, हेजिद्रा जिन जो हैदर के फॉर्म में आया था। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो किस्सा ख़त्म हुआ, ये 2019 में हुआ था। और वहाँ पर जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने बोला कि जिस दिन ये तुम्हारे घर आया था ना, 2018 में फरवरी आई गेस 18 या 19 में, एक ना टाइम होता है जी जो एक डिफरेंट टाइप का फिनोमेना कह लो कि एवरी 37 ईयर्स के बाद में ना ये चीज़ आती ही आती है। एक महीना पूरा तुम्हें फुल मून नज़र नहीं आएगा, अच्छा हाफ दिखेगा। पूरे के पूरे महीने तुम्हें पूरा चांद कभी नज़र नहीं आएगा, उसे ब्लैक मून कहा जाता है। तो उस टाइम पे, उस महीने में जो जिन्स होते हैं, इनकी पावर है ना पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली हेजिद्रा जिन की। जी ये बहुत ही रिवेंजफुल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर इसको पॉइंट कर दो, ये पर्सन है, बंदा गया है 5 मिनट के अंदर, तड़पा तड़पा के भी नहीं मारता, ऑन द स्पॉट। दिस स्पॉट सो उन्होंने ये चीज़ बताई कि इस दौरान 2018 में फैब 19 या 18 के आसपास में ये फिनोमेना जो चल रहा था। तो ब्लैक मून के दौरान तुम्हारे घर में सारे रिचुअल्स फॉर्म किए गए हैं जिन्नों द्वारा। जी कह रहे तुम्हें याद नहीं है, या तुम भूल गए हो बताना, या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तेरे घर पे जितने भी शीशे हैं सब काले कपड़े से क्यों ढके हुए हैं। एंड ही सेड हाँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मेरे लिए वो चीज़ ऐसे थी कि मेरे लिए इनविजिबल है, मुझे पता ही नहीं है ऐसा कुछ है। कभी ध्यान नहीं गया उस चीज़ पर। हाँ, उन्होंने बताया कि तुमने शायद, तुम्हारे ध्यान नहीं गया होगा, या जो उस टाइम माहौल था कि तुम घर के अंदर होती होती चीज़ों भी नहीं देख पाओगे। तो ब्लैक मून पे ये चीज़ें करी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जिन्नों की जो ताकत होती है ना, वो एकदम पीक पर होती है। तब ये चीज़ें सारी उसके साथ में हुई। तो वो बंदा बता रहा है ना, बताते बताते तो वो जो इतना रो रहा था। मतलब माई सर वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग उनके साथ में। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मेरे खुद के आंसू निकल आए कि यार इसने झेल कैसी ली सब झेल है। और अभी भी उसको विस्परिंग सुनती हैं। उसने कहा कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। और जो स्टार्टिंग में वो कुरान वाला गिफ्ट याद है, तब उसने मौलवी साहब का कहना था कि तुमने जब पहली बार उसे कुरान दी थी, कि जब उन्होंने बोला ना, तब मेरे दिमाग में वो वाली मेमोरी दोबारा से आ गई कि यस, वो कुरान दी, वो जली, और मैं जा रहा था घर में सबको बताने कि अगर उस दिन वो चीज़ नहीं हुई होती तो आज शायद मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता। उसने एक तरीके से चीज़ों को छेड़ दिया, नहीं छेड़ता तो शायद ही कह सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब अगर नेगेटिविटी है, हो सकता है वो भली, हो सकता है उस टाइम एक्टिव ना हो, कहीं ना कहीं आगे कुछ साल बाद शायद कुछ करती, क्योंकि चीज़ें तो चेंज होनी है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता। अब वो रिवेंज लेने के मोड में थे, जिनको चाहिए था कि उनकी बेटी उनको वापस कर दी जाए, और वो खुद ही नहीं जाना चाह रही थी, बिकॉज वो सच में उसको पसंद करती थी। और फ़िज़ा के बारे में उन्होंने बताया कि वो जो जिन है, कि वो तुम्हें बॉडी मिली इसलिए नहीं थी क्योंकि जब अजान का समय हो गया था, और यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, एक चीज़ थी कि जिस जगह पर, जिस प्लेस पे, गाड़ी में जिस सीट पर फ़िज़ा वॉज सिटिंग ना, तो फरहान ने बताया कि जस्ट टू चेक कि क्या होता है क्या नहीं, मैंने वहाँ पर छोटी वाली कुरान वहाँ पर बैक साइड पे रख दी थी। अब अजान शुरू हो गई, तुम मस्जिद के पास पहुँच चुके हो, ठीक है, दरगाह के आप पास में हो, और वो उसकी बॉडी से टच हुई है, कहते वो किताब जो है वो उसके शरीर के टच हुई है, तो उसका पूरा का पूरी शरीर राख में बदल गया, इसीलिए उसे तुमको उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और जब ये चीज़ हुई तब जिनका और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, तो तुमने उससे उसका बंदा छीना, तो उसने तुमसे तुम्हारा छीना, हिसाब बराबर, एक के बदले चार। दैट वाज द थिंग जो फरहान के साथ हुई। हैदराबाद में रहता था वो,
उसने बोला कि वो बेसिकली आया इसलिए था सर के पास में क्योंकि उसके साथ में ना बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, आवाज़ें, विस्परिंग, ये वो। तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए उसने इनसे कांटेक्ट करा था सर से, और वो उनसे मिलने के लिए आया था। जी, काफ़ी ना डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है ये। और मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है ना जिसमें मेजरली डेथ्स हो और वो हो, तो वहाँ पे पता लगता है कि ये इंसिडेंट ना नॉर्मल नहीं है, कि कुछ चीज़ हुई, वो आपको परेशान की, उसके बाद जाके आपने इलाज करा दिया। जी। बट यहाँ पर तो एक तरीके से चीज़ मतलब ख़त्म ही हो गई, फैमिली सी ख़त्म हो गई, तो उसके आगे क्या ही बचता है एक इंसान का। अभी ना एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, हल्का फुल्का सा ही पता है उस बारे में मेरे को। मैं कुछ टाइम से ना रैपिडो बड़ा यूज़ करता हूँ। ओके। जब भी कहीं जाना होता है मैं प्रेफर करता हूँ दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए कि बाइक मिले, रैपिडो बाइक, और उससे ट्रैवल करो। और मुझे आदत पड़ी है कि लोगों से बात करो कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं इस ताक में रहता हूँ कहीं ना कहीं से मेरे को कोई इंसिडेंट मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता लगा। रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले एक इंसिडेंट मेरे को पता लगा जो एक कब्रिस्तान से ही रिलेटेड है। ठीक है। ये लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक क्लू दे देता हूँ, लोगों को पता लग जाएगा। दिल्ली में ही एक मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के जस्ट साथ में एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे वहीं पर ही एक कब्रिस्तान है। तो लोग गैस कर लेंगे खुद ही क्या लोकेशन हो सकती है। तो वो बता रहा था कि वो नोएडा से निकला था, रात को ड्राइव करता है वो, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ हाँ। तो बता रहा था कि भाई उस दिन के बाद ना मैं रात को ट्रैवल करना बंद किया, मैं दिन में चलाता हूँ, भले ट्रैफिक को पैसा कम मिले चलेगा। तो उसने बताया कि नोएडा से उसको ये जो है ना एक आई थिंक V3S मॉल है शायद, लक्ष्मी नगर है इसके आसपास, वहाँ से उसको कोई राइड मिलती है इस पर्टिकुलर जो कब्रिस्तान जो मैंने बताया लोकेशन यहाँ के लिए। तो वो मतलब उसको लोकेशन तो मिलती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी उसको लगा कोई ज़्यादा होगा, ठीक है, उस राइड को ले लेता है। एक पूरा उसने बताया कि करीब 6 फुट या 6 फुट प्लस का एक आदमी था, जो कि जिसने सफ़ेद कुर्ते पजामे टाइप पहने हुए थे, और मतलब जो मोमनस का जो लुक होता है प्रॉपरली क्या उस लुक में था। रात को लगभग 11:30 पौने 12 ऐसा कुछ टाइम हो रखा था। तो उसको पिक करता है और वो चल देता है। ऐसे जब बातें चलती हैं तो फिर वो पूछता है कि अच्छा आप ये यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यहाँ पे आप कोई टीचर वगैरह हो या क्या हो या स्टाफ में हो? तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे, मेरा कोई रिलेटिव है, वो यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मैं उससे बस मिलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहते ठीक है, फिर ज़्यादा वो भी बातें नहीं करता है। तो लेकिन उसको बातों बातों में पता लगता है कि उसको वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, उसको लगभग 10-15 मिनट का काम है। उससे पूछता है कि अगर इनकेस मेरे को राइड नहीं मिलती तो आपको वापस जाना है क्या? तो कहता है हाँ मेरे को वापस तो जाना है, मेरे को 10 से 15 मिनट का ही काम है, ठीक है। तो वो वहाँ पे छोड़ता है मेट्रो के जस्ट नीचे। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, लेकिन वो जाता है कब्रिस्तान की तरफ। तो उसको बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन उसको लगा चलो होगा कुछ, हाँ। नहीं सोचते इतना, ठीक है। अब वहाँ पर उसको देखता है 5-7 मिनट हो गई हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद ना उसको ना कुत्तों की रोने की आवाज़ आती है वहाँ से ही, उस साइड से, तो कब्रिस्तान की कब्रिस्तान की साइड से। तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, और एक जो इन्वायरमेंट होता है ना पूरा, वो स्पूकी सा हो जाता है, मतलब सारी वाइब चेंज हो जाती है। वो जो वेट कर रहा था उस पर्सन का, जो यूनिवर्सिटी जाने वाला था, लेकिन वो गया शमशान घाट, और एकदम से पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, क्योंकि लगभग 11:15 के करीब का टाइम था। तो उसको थोड़ा सही नहीं लगा। उसने ऑफ किया हुआ था अपना राइड वाला, तो उसने ऑन किया कि जल्दी जल्दी कोई राइड मिले, लेकिन राइड भी नहीं मिली। तो उसने कहा कि विकास भाई, मैं ना उस दिन मैंने वेट नहीं किया कि भाई वो वापस आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बट मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से तुरंत निकल गया। अब उसका नंबर है मेरे पास, उसने मुझे बताया कि भाई अभी तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, वहाँ पे और भी चीज़ें थी जो उन्होंने नोटिस की। तो उन्होंने ये बोला कि विकास भाई मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ कुछ दिनों में, और आपको पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। तो मैं ट्राई करूँगा उनसे कांटेक्ट करने का दोबारा से, और पूरा इंसिडेंट क्या क्या था वो बताऊँगा आप लोगों को। बाकी कृष्णा जी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपने जो इंसिडेंट शेयर किया वो था। मेरे पास तो आधा अधूरा इंसिडेंट है, तो वही लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा इंसिडेंट है वो मैं कंप्लीट करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। कृष्णा जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में कृष्णा जी, थैंक यू सो मच अगेन
एक ज़बरदस्त इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमेशा की तरह ये इंसिडेंट भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, यही कि नेगेटिविटी हमेशा ना, वो कहते हैं ना स्टे पॉजिटिव, हमेशा ओनली पॉजिटिव रहने से चीज़ें नहीं बनती हैं। अगर नेगेटिव कहीं पे आपको चीज़ों को दिखे तो उसको भाई मत छेड़ो, छोड़ दो, हाँ लेट इट बी। ऐसा है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कृषा जी।